नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूँ आपके साथ संध्या आचार्य और हमारे ठीक बगल में है द आरवीएस स्कूल के डायरेक्टर। हम उनसे जानेंगे कुछ बात। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है और कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? मैं अपनी स्कूलिंग झुमरीतिलैया से ही किया हूँ। कौन से झुम स्कूल? झुमरीतिलैया के डीएवी पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है, नर्सरी से 12th तक। और मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मैं आईबीएम में जॉब भी कर चुका हूँ। तो इंजीनियर से डायरेक्टर तक का सफर कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मैं बचपन से ही माइंडसेट था कि मुझे जॉब नहीं करना था, बिज़नेस ही करना था। और जब मैं जॉब में गया था, तो 1 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ कुछ कमी सी लग रही है। और वो कमी वो मेरी जिज्ञासा ही थी बिज़नेस करने की, वो मुझे फिर वापस मेरे शहर झुमरीतिलैया खींच कर के ले आई। और फिर मैं स्कूल के सेक्टर में एंटर किया और आज मुझे 10 साल से ऊपर हो गए स्कूल चलाते हुए। पेरेंट्स अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते और आप एक स्कूल में मतलब 200 प्लस बच्चे होंगे, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, अभी आरवीएस में हमारे पास 400-500 बच्चे हैं और कोई भी स्कूल मैनेज एक टीम के द्वारा किया जाता है। एक इंसान अगर ये सोच ले कि वो स्कूल चला लेगा, तो ये संभव नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, आरवीएस में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब मिलकर के हम लोग काम करते हैं और सबका फोकस क्लियर है कि हमें गार्जियंस को अच्छी सर्विसेज देनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। और इस तरीके से एक अच्छी टीम, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे एक अच्छी टीम मिली है, जो हमारे इस विद्यालय को निरंतर आगे और ले जा रही है। अब वो तो आपका बड़प्पन है कि आपने अपना श्रेय ना देकर अपनी पूरी टीम को दिया। जाहिर सी बात है कि एक इंसान पूरे स्कूल को नहीं चला सकता है। सर, जब आपने द आरवीएस खोला था, तो ये दो रूम का स्कूल था। उसके बाद ये 15-16 रूम तक पहुंचा। कैसे सफर तय किया आपने? देखिए, काम करने का जज्बा था और लोगों का प्यार मिला। अभिभावकों ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि सर आप आगे बढ़िए, हम अपने बच्चों को कंटिन्यूअस यहीं पढ़ाएंगे, जब तक हमारा बच्चा +2 कंप्लीट नहीं कर लेगा, इसी स्कूल में रहेगा। और गार्जियन का जब ये विश्वास खुद पर मैंने देखा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला। और माता पिता का निरंतर आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है और परमेश्वर का हमेशा आशीर्वाद रहा है, तो इन सबका समावेश जब मेरे ऊपर था, तो मुझे भी एक आत्मविश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ और निरंतर इस स्कूल को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने, एक छोटे से भवन से एक बड़ा सा विद्यालय का रूप आज ये ले चुका है और आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे अध्ययनतर क्या क्या फैसिलिटीज है आपके स्कूल में? हैं। उसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और यहाँ सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास का जो एक पुराना धारणा था कि एक स्कूल में एक रूम होता है, जहाँ एक प्रोजेक्टर लगा होता है और बच्चे वहाँ जाते हैं और कोई एक सब्जेक्ट उस बोर्ड पे पढ़ते हैं। बट हमारे स्कूल में, कोडरमा जिला में, ये इकलौता स्कूल है जहाँ सारा क्लास और सारे विषय स्मार्ट तरीके से पढ़ाए जाते हैं। चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या कंप्यूटर कोडिंग हो। आज के टाइम में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप सड़क पे चलते हैं, टोल नाका आता है, आपका पैसा कट जाता है, वो भी एक कोडिंग है। आप बिग बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, स्कैन करते हैं, आपका बिल जनरेट हो जाता है, वो भी एक कोडिंग है। तो आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर और कोडिंग का ही जमाना है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो हम आज बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य यही है। अपार आईडी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अपार आईडी एक फ्लेक्सिबल नीति है सरकार की, जो मैंडेट नहीं है, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जैसे लोगों का आधार कार्ड होता है, वैसे बच्चों का अपार आईडी होता हाँ। है। एक आधार कार्ड के ही बेसिस पे हम एक इंसान का सारा डिटेल निकाल पाते हैं कि उसका पैन नंबर क्या है, उसके अकाउंट्स कहाँ-कहाँ हैं। उसी तरीके से अपार आईडी भी एक ऐसी चीज़ है, जो ये बताती है कि बच्चा कब, कहाँ, कितना पढ़ा है और उसके मार्क्स क्या है। इस तरीके से अपार आईडी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। बट अभी अचानक से इसको लागू करके और 1 साल में अगर सरकार ये सोच रही है इसको कंप्लीट कर लिया जाए, हाँ। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरे देश में, राज्य में और जिले में कई ऐसे स्कूल हैं, जिनको भी मान्यता प्राप्त नहीं है। उन स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में अगर सरकार अगर ये
सोच रही है कि 1 साल में ये कार्य को कर लिया जाएगा, तो 1 साल नहीं सरकार को 2 साल, 3 साल ज़रूर लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये पूरे देश भर के बच्चे की बात जी, है। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आधार कार्ड जो था वो 1 साल में सक्सेस नहीं हुआ था, बट हुँ, समय लगा और आज वो सक्सेसफुल है। वैसे ही अपार आईडी को भी टाइम लगेगा और सरकार और विभाग से मेरी ये आग्रह होगी कि हर एक स्कूल, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, आप उसे समय दीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल का, ताकि वो इस चीज़ को फ़ॉलो करे, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। बट अच्छी पहल को भी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, वो समय बस सभी स्कूल को मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत के लिए भी टाइम लगता है। थैंक यू सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। आपने सुना प्रवीण सर को। हम मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।